करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है हीट का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पे भी वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। सो लेट्स करने वाले हैं वो हमारा है पार्ट 2 का पहला सब टॉपिक जो है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब उसके हमारे पास 3 टॉपिक्स होते हैं जो होता है कंडक्शन एंड उसके बाद इंसुलेटर्स। हमारे पास एक और टॉपिक है वो हमारे पास है कन्वेक्शन। तो वो अब हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। उसके 3 पूरे सब टॉपिक्स हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस with which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हीट होता है वो हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड में जाता है, ठीक है ना, जाता है टू द एंड पॉइंट्स में जाता है, दैट दूसरे ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट पर जाता है, उस टाइप के हम प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है ना। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एरिया टू द कोल्डर एरिया विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन इट इज नोन एज कंडक्शन। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा अब नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है? अब हमारा है इसी में कंडक्टर्स हम देखेंगे। अब क्या होता है, हमने क्या देखा था? हमने कंडक्शन देखा था। तो वो हमारा क्या था? ट्रांसफ़र ऑफ हीट का हमारा फर्स्ट टाइप था। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 टाइप्स होते हैं, कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। तो हम लोग अभी कंडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है कंडक्शन। अब हम लोग रेडिएशन और कन्वेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग छोटे से और 2 टॉपिक्स हैं और छोटे छोटे सब टॉपिक्स याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे हमें आगे के जितने भी और उसके दोनों और टाइप्स हैं उसको समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ईजीली हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो पहले हमारे के कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हम पहले समझते हैं। उन दोनों टाइप्स को समझने से पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट के जो हमारा है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स मतलब द मटेरियल विच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजीली, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। तो ऐसे मटेरियल जिसमें से जो हीट है वो आसानी से पास हो जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर। अब मैं बताती हूँ क्या इसका मतलब क्या होता है कंडक्टर्स का मतलब। जैसे कि आपने किसी चीज़ को गर्म किया, जैसे कि अभी आपको एक्सपेरिमेंट है तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ ही करना होगा, फिर स्कूल में भी मैम करवाती है कभी कभी, या फिर आप एल्डर्स की हेल्प लेके कीजिएगा। आप ऐसे अपना स्केल लीजिए, जिसके पास आयरन की स्केल होती है तो वो क्या करो, कैंडल लो और उसके बाद उससे थोड़ी देर के लिए कैंडल के ऊपर हमारे स्केल रख दो, आयरन का स्केल, ठीक है ना। उसके बाद क्या करो, कैंडल को बुझा दो, उसके बाद स्केल को ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए या फिर 20 मिनट्स के लिए भी अगर तुम अपने पास रहोगे तो वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, उसमें से हीट इवेपोरेट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसका मतलब वो क्या है, वो कंडक्टर है, क्योंकि उसमें से क्या बोलते हैं हीट ईजिली पास हो जा रहा है एंड उसमें हीट स्टे भी हो रहा है ना। तो जिस मटेरियल में से हीट अच्छे से पास हो जाता है, ईजिली पास हो जाता है, उस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। अब इंसुलेटर्स क्या हुआ? पुअर कंडक्टर, मतलब कंडक्टर्स का उल्टा, जिन मटेरियल में हीट अलाउ नहीं करती, मतलब पास होने के लिए अलाउ नहीं करती है, तो उन सारे मतलब जितने भी मटेरियल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, मतलब जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि
हमारे पास हो गया रबर। अगर आप रबर को ऐसे रखोगे तो वो तो पूरा जल जाएगा ना, मतलब उसमें से हीट पास थोड़े ना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ रखा, अपना कुछ पेपर रखा एंड यहाँ पे आपने कैंडल जला के रखा, तो हीट आपका आयरन स्केल से पास होकर आपका वो जो पेपर है ना वो जल जाएगा, लेकिन जो आपका कंडक्टर है वो नहीं जलेगा। लेकिन अगर आपने उसी कैंडल के पास, कैंडल के ऊपर एक अपना स्कूल का रबर रख दिया तो वो रबर पूरी तरह से जल जाएगा, ठीक है ना। वो एक इंसुलेटर नहीं है, उसमें से कुछ हीट पास नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे, हमने देख लिया थोड़े से सब टॉपिक जो हमारे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एंड अब हम देखेंगे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। सो लेट्स गो। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट की हम लोग, और दूसरे जो हमारे दो टाइप्स थे ना, अब हम इसमें वो वाले देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, कन्वेक्शन, एंड दूसरा हमारा है रेडिएशन। तो पहले हम कन्वेक्शन देखते हैं। तो कन्वेक्शन हमारा दूसरा टाइप है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, ठीक है ना। तो कन्वेक्शन क्या होता है, तो पहले कन्वेक्शन को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद इसका जो डेफिनेशन है वो हमें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर हम वाटर को हीट करते हैं, ठीक है ना, मान लो वाटर को, यहाँ पे वाटर है उसको हीट किया जा रहा है, तो वाटर में से वाटर वेपर्स निकलने लगते हैं ना, तो वाटर वेपर्स निकलने लगते हैं वो तो बाहर की चीज़ है। लेकिन हमारे जो कंटेनर होता है उसमें भी एक प्रोसेस चल रहा रहता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो उसमें क्या प्रोसेस चल रहा रहता है, उसमें बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। वो बबल्स होते हैं, कन्वेक्शन करंट, मतलब वो बबल्स फॉर्म हो जाते हैं वहाँ पे हीट के बबल्स। तब क्या होता है, मान लो यहाँ पे नीचे हमको हीट लग रही है ना। जब नीचे हीट लग रही है तो नीचे वाले पार्टिकल्स, मतलब नीचे वाले जितने भी वाटर है वो जल्दी ठंडा, मतलब गर्म हो जाएगा, है ना। तो जब आग नीचे से लग रही है तो फिर हमारा जितना भी नीचे का जो वाटर होगा वो हमारा जल्दी से क्या बोलते हैं गर्म हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाले वाटर होंगे उसको थोड़ा सा गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तभी हमारा प्रोसेस एक काम आता है, वो हमारा क्या होता है कन्वेक्शन। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जितना हमारा पानी होता है, मान लो पानी हमारा यहाँ तक है, तो जितना हमारा पानी होता है जैसे ही वो नीचे से हीट अप होते रहता है ना, वो ऊपर आ जाता है, वो ऊपर आ जाता है, और जितने ऊपर का जो पानी होता है वो नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है, ये हमारा कन्वेक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि जितना भी नीचे जो पानी रहता है वो क्या हो जाता है, हमारा हॉट हो जाता है और लेस डेंस हो जाता है, ठीक है ना, लेस वेट हो जाता है उस पानी का, तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है। एंड जो ऊपर का पानी होता है वो डायरेक्टली नीचे आता रहता है, जिसकी वजह से पूरे वाटर में इक्वल हीट लगती रहती है, ठीक है ना। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is called as convection. तो इस टाइप के हीट ट्रांसफर को, इस टाइप के हीट ट्रांसफर के मोड को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या आपको इसमें समझ में आया कि क्या बोलते हैं, हीट हमेशा नीचे लगेगी तो ऊपर वाला तो गर्म, मतलब ठंडा ही ठंडा रह जाएगा ना, और नीचे का तो गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कन्वेक्शन के प्रोसेस में, जितना गर्म होता है वो अपने आप डायरेक्टली ऊपर जाता रहता है, जितना ठंडा होता है अपने आप डायरेक्टली नीचे आता रहता है, जिसकी वजह से पूरे वाटर में यूनिफॉर्म हीट लगती रहती है। सो जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, हमारा रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसफर। एक ऐसा प्रोसेस ऑफ हीट का ट्रांसफ़र जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, मतलब कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी उसको एक एरिया नहीं चाहिए, फिर किसी मीडियम के द्वारा नहीं वो ट्रांसफ़र करेगी। जैसे कि हमारा कंडक्शन में क्या था, हीट किसी मीडियम के द्वारा, मतलब किसी चीज़ के द्वारा ही वो ट्रांसफ़र करेगी, कुछ मीडियम होना चाहिए, कुछ चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, हीट ट्रांसफ़र होने के लिए हमको कुछ मीडियम चाहिए होता था, ठीक है। लेकिन रेडिएशन क्या है, उसका उल्टा है। रेडिएशन में हमें हीट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, मतलब कोई भी साधन नहीं चाहिए उसके हीट को होने के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसका हमारा एग्जाम्पल क्या आता है, इसका हमारा एग्जाम्पल आता है
सन की रेज, सन की रेज को कोई मीडियम चाहिए क्या अर्थ पे आने के लिए? बहुत सारे लोहे के रॉड लगे हुए हैं क्या सन से लेकर अर्थ तक कनेक्टेड? नहीं ना, वो तो डायरेक्ट आती है हमारे पास, है ना। सन से लेकर सोलर सिस्टम से लेकर हमारे लैंड तक कुछ लगा हुआ है क्या? मतलब आयरन के रॉड लगे हुए हैं, एल्युमिनियम के रॉड लगे हुए हैं कि हीट इसके माध्यम से ही आई है, ऐसा तो नहीं है। तो इसका सन एक बेस्ट एग्जांपल है रेडिएशन का, वो डायरेक्ट हमारी तरफ आती है विदाउट एनी मीडियम, ठीक है। सो ये था हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट का दो, हमारा क्या है यहाँ पे, हमारे इसके दोनों टाइप्स है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारी सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में, ठीक है। सो लेट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है ना। तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या होता है एंड मैंने यहाँ पे कन्वेक्शन क्यों लिखा है वो हमें ये पूरा पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी मैंने वहाँ पे कन्वेक्शन क्यों लिखा है। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज समझने में। तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कुछ नहीं है, अगर आपने कन्वेक्शन को समझ लिया है तो आप सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज अच्छे से समझ लेंगे। तो क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन क्या था हमारा प्रोसेस, हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस था, हमारा क्या था उस प्रोसेस में कि अगर हम किसी भी कंटेनर को हम लोग किसी भी उसे हीट करें, मान लो हम लोग इस कंटेनर को हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड इसके अंदर जो हमारा वाटर है वो तो ये इवेपोरेट होता है ना, ये तो बाहर की चीज़ हो गई, लेकिन इसके अंदर भी हमारा एक प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है कि मान लो अब जब हम लोग नीचे से हीट करते हैं, जो नीचे वाला वाटर है, मान लो वाटर यहाँ तक है, तो जो नीचे वाला हाफ वाटर है वो तो जल्दी जल्दी हीट हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का क्या हुआ, तो ऊपर वाले तो नॉर्मली रहेंगे ना। तो उस प्रोसेस को मतलब उस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए कि सारी साइड का मतलब वाटर गर्म हो जाए, उस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए हमारे जो वाटर में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कन्वेक्शन। इसीलिए तो पूरा अच्छे से हम लोग जब बॉयल वाटर करते हैं फिर बॉयल मिल्क करते हैं तो वो कैसे वो सारा मतलब जितना भी वाटर है वो ठंड मतलब गर्म हो जाता होगा, कुछ तो उसमें हो रहा होगा ना। तो हम लोग अंदर का इसमें समझेंगे उसके अंदर क्या होता है। जैसे ही नीचे का सब पानी गर्म हो जाता है मान लो, तो वो ऊपर चला जाता है क्योंकि वो ज़्यादा लाइट बन जाता है। फिर जो ऊपर का पानी होता है वो ज़्यादा गर्म मतलब ठंडा होता है, वो नीचे हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। यही प्रोसेस होता है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन मतलब जब ठंडा मतलब जब गर्म पानी ऊपर अपने आप डेंस मतलब लेस डेंस होके ऊपर आ जाता है, एंड जब ठंडा पानी नीचे आ जाता है मोर डेंस होके, तो वो जो एक साइकिल क्रिएट होता है जिसके वजह से हमारा जो वाटर है वो इवनली गर्म होता है, तो उस साइकिल को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड सी ब्रीज है हमारे पास एंड लैंड ब्रीज। तो अब इससे रिलेटेड कैसे हुआ, तो अब हम देखते हैं सी ब्रीज क्या होता है पहले। तो सी ब्रीज क्या होता है, व्हेन द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। ठीक है, पहले इतना देखते हैं, इसके बाद आगे का देखेंगे। व्हेन द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, तो इस प्रोसेस में क्या है, जब वार्म एयर में हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि इसका कूल मतलब यहाँ पे मैंने ब्लू से किया है, हॉट मतलब यहाँ पे मैंने रेड से किया है। सो व्हेन द हॉट एयर, वार्म एयर या फिर हॉट एयर हमारा लैंड से मूव होता है सी की तरफ, एंड जो हमारा सी का जो मतलब सी का जो हवा है जब हमारा वो ठंडा होता है ना, सी के पास तो पानी ठंडा ही होगा, तो वो हमारे जब लैंड की तरफ मूव होता है तो उस साइकिल को हम बोलते हैं सी ब्रीज। एंड द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्डर, और जो एयर हमारा सी के तरफ से हमारे लैंड के तरफ आ रहा है ना, ये तो इधर से जा रहा है लेकिन जो इधर इस तरफ आ रहा है उसको हम बोलते हैं, उस जो इस हवा को बोलते हैं जो एयर को, तो उसे हम बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को हम सी ब्रीज कहते हैं। जब वार्म एयर फ्रॉम लैंड सी की तरफ मूव होता है, जब कोल्ड एयर फ्रॉम सी लैंड की तरफ मूव होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं
सी ब्रीज। तो अब इसमें कन्वेक्शन कहाँ से आया भाई? अब इसमें कन्वेक्शन कैसे आया? क्योंकि जो हमारा सन है इस समय क्या है? हमारा सन इस समय बॉइलिंग का काम कर रहा है या फिर हीटअप का काम कर रहा है। और हमारा कंटेनर इस समय क्या है? हमारा अर्थ है। और हमारा सन का हीट यहाँ से पड़ रहा है डायरेक्ट, अभी इस नीचे से तो पड़ नहीं रहा। तो इस समय हमारा जो अर्थ है वो हमारा क्या बन गया? कंटेनर। एज एन एग्जाम्पल इमेजिन करो, कंटेनर तो नहीं है वो। तो हमारा जो सन है इस समय ऊपर से हीट पड़ रहा है ना। तो फिर क्या हो रहा है? जो हमारा अर्थ है उसमें क्या हो रहा है? जितना भी गर्म हमारा एयर है वो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और जितने भी हमारा ठंडा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो जितना भी हमारा गर्म था वो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था, सी की तरफ जा रहा था। एंड जो सी का जो था वो नीचे की तरफ आ रहा था, इसका मतलब लैंड की तरफ आ रहा था। तो यही प्रोसेस वहाँ पे फॉलो होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर के लिए ये फॉलो होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज इसका उल्टा है। एंड ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही वाला सी ब्रीज का डेफिनेशन अच्छे से दिया है, आपका लैंड ब्रीज का डेफिनेशन मतलब अच्छे से नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में आपके। सो आप ये वाला डेफिनेशन नोट कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम्स में अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा एंड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है। सो जो हमारा क्या है? लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज क्या होता है? व्हेन द कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स towards the sea to complete the cycle। तो when the cool air from the land, जब कूल एयर अब लैंड के तरफ से, अब यहाँ से लैंड के तरफ से जब कूल एयर जाता है एंड जब सी की तरफ से वार्म एयर आता है तो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। एंड द एयर फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और जो एयर हमारा लैंड की तरफ से उधर जा रहा है ना, वहाँ पे इस तरफ जा रहा है, इस समय ये वाला हमारी तरफ आ रहा था, इस समय ये वाला उधर जा रहा है ना। तो वो जो एयर हमारा लैंड से जा रहा है तो उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। ये जो हमारा एयर उधर जा रहा है ना तो इसे हम लैंड ब्रीज, ये देखो ये लैंड ब्रीज जा रहा है, मतलब अभी यहाँ से ये लैंड ब्रीज कब होता है? हमारे नाइट में होता है। एंड हमारा सी ब्रीज कब होता है? हमारी सुबह में होता है। ठीक है ना, मॉर्निंग में होता है। ठीक है ना, हमारा मॉर्निंग में ही होता है, नाइट में हमारा ये होता है। ठीक है ना, ये वाला दोनों प्रोसेस। क्योंकि रात में क्या हो जाता है? रात में हमारा लैंड थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, जिसके वजह से हमारा लैंड से वाटर मतलब जितना भी एयर है वो इधर आ जाता है सी की तरफ, और सी का जितना भी गर्मपन है वो लैंड की तरफ आ जाता है। फिर सुबह में क्या होता है? वही उल्टा हो जाता है कि सिर्फ सुबह में फिर जो यहाँ पे गर्म वाला है फिर सी की तरफ जाता है, सी सा जो ठंडा वाला है वो इधर आते है। पूरा प्रोसेस हमारा रिपीट होते रहता है। ठीक है। सो यही था हमारा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सो अब हम देखेंगे, अब हम दूसरा प्रोसेस देखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें कौन से टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, क्लोथ्स, काइंड ऑफ क्लोथ्स हमको पहनने चाहिए समर्स में एंड विंटर। अब हम देखेंगे ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है। ठीक है ना, इस चैप्टर का एंड पार्ट 2 का ये लास्ट सब टॉपिक है। ठीक है। सो ये सब टॉपिक हम लोग जल्दी फिनिश कर देते हैं ताकि हमारा जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाए। तो हमारा लास्ट सब टॉपिक क्या है? विच टाइप्स ऑफ ड्रेसेस शुड बी वेयर इन समर एंड विंटर। तो किस किस टाइप के हमें ड्रेसेस पहनने चाहिए समर एंड विंटर में। ठीक है। सो पहला हमारे पास एक चीज़ आता है कि आप लोग, आपकी मम्मी या फिर आपकी ग्रैंड मदर, आप रिलेटिव प्लेसेस में रहते होगे या फिर आपकी मम्मी भी कहती होगी कि गर्मियों में थोड़ा सा लाइट कपड़ा पहना करो या फिर थोड़ी लाइट कलर का कपड़ा पहना करो। जैसे कि मान लो डार्क ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, एकदम से डार्क रेड हो गया। एंड इस लाइट ग्रीन में आपको ऐसा क्या लगेगा कि जो सन की रेज होगी वो किस पे सबसे कम पड़ेगी, मतलब लाइक कौन ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो क्या होता है, अगर कोई भी आदमी समर्स में ज़्यादा ब्लैक, ज़्यादा डार्क कलर का कपड़ा पहनता है तो क्या होता है, जो सन की रेज होती है उसमें ज़्यादा जल्दी ट्रैप होती हैं। ट्रैप मतलब उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, उसके कपड़े के लेयर्स के अंदर उसकी जो सन का जो रेज होता है वो ट्रैप हो जाता है उसका, और वो जल्दी से निकल नहीं पाता क्योंकि उसको कहीं पे मतलब उसको डार्क कपड़ा रहता है तो उसको कहीं पे दिखता नहीं है हमें कहाँ से निकलना है। ठीक है ना।
लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा लाइट कपड़ा होता है उसमें से लाइक अगर आप समर्स में हमेशा हमको लाइट कपड़ा पहनना चाहिए, जिससे जो हमारा सनरेज है जब वो उस कपड़े में पड़ेगा तो वो उसके अंदर ट्रैप नहीं होगा जल्दी से। तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये है, ठीक है ना, अब इसमें वो जल्दी से ट्रैप नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है निकलने की, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप के डार्क कपड़ों में उनको लगता है कि यहाँ पे स्पेस नहीं, ये लोग इसमें से निकल भी जाते हैं एंड जो हीट होती है वो इसमें ऑब्जॉर्व नहीं होती है। इसीलिए नॉर्मल सा आपको ये ज़्यादा लेयर वाला अभी आपके हायर क्लासेस में इतना आपको अभी इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि समर्स में हमेशा हमको लाइट कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि उसमें हीट ट्रैप नहीं होती है एंड इसमें हीट ऑब्जर्व नहीं होती है। लेकिन हमें समर्स में कभी भी डार्क कपड़ा जैसे कि ब्लू हो गया, देन हमारा एकदम से लाइक ब्लैक हो गया, तो वो सब नहीं पहनना चाहिए समर में, क्योंकि समर में जो डार्क कपड़े होते हैं उसमें ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाती है, ठीक है ना, एंड उसमें से वो निकल नहीं पाती है और उसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है हीट का। सो एक और दूसरी बात हमारी ये है कि शुड वेयर वुलन इन विंटर्स, और एक और चीज़ हमारे पास आता है कि हमें वुलन के कपड़े पहनना चाहिए विंटर में क्योंकि वो ज़्यादा हीट को अपने पास ऑब्जर्व करके रख सकता है, ठीक है ना। उसके अंदर हीट जो हमारा देर तक ट्रैप रहता है, ठीक है ना, वो निकलेगा नहीं। एंड कॉटन इन समर्स, और हमें कॉटन पहनना चाहिए समर में क्योंकि अगर आपको पसीने भी आएंगे तो फिर क्या होगा, उसमें इतना स्पेस रहता है कि वो उसमें से मतलब लाइक जो हमारा पसीना है वो उसमें से निकल जाएगा एंड आपकी बॉडी हमेशा लाइक फ्रेश रहेगी। एंड कॉटन में ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है ना, तो कॉटन ही हमको पहनना चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारा विच टाइप्स ऑफ ड्रेसेस शुड वी वेयर इन समर एंड विंटर, ठीक है। सो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट सब टॉपिक, ठीक है ना। यहीं पे ख़त्म होता है हमारी क्लास। सो यहीं पे ख़त्म होता है हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जो था हमारा हीट। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर से देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी आपको नोटिफिकेशंस हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।